मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 19 अब्राहम लिंकन इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में हमें अब्राहम लिंकन के बारे में जानकारी बताई गई कि किस तरह से उन्हें बचपन से मेहनत की और उस मेहनत का क्या फल उन्हें मिला। प्रस्तुत पाठ से हमें पता है कि हम अगर मेहनत से कोई भी काम करेंगे, अगर जीवन में किसी लक्ष्य को पाने की हमने ठान ली तो हमें उसे पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। प्रस्तुत पाठ अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें मेहनत और लगन से अध्ययन करने, जीवन का लक्ष्य साधने, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की सीख मिलती है। दास प्रथा जैसे कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने एवं सबको समानता का हक देने की सीख मिली है। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। वो किस तरह से राष्ट्रपति बने थे? पहले तो उनके जो पिता थे वो बिल्कुल निर्धन थे, वो एक लकड़हारे थे। लकड़हारे यानी लकड़ियां तोड़कर बेचने वाले। तो उनके पिता लकड़हारे थे। एक लकड़हारा का बेटा किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति बना, यह कहानी हमें प्रस्तुत पाठ से बताई गई है। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आप भी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका को निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत, हम कौन से देश में रहते हैं? हम भारत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति जो होता है किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है। जो देश का पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो भारत का सब पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि देश का पहला नागरिक जो होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। देश का जो कार्यकाल होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, ये सभी यही आयोजित करते हैं। राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल की सूची। यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो अब तक कितने राष्ट्रपति हमारे भारत में हो चुके हैं, इनके सभी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये कब बने थे? 26 जनवरी 1950 में। कब बने थे ये? 26 जनवरी 1950 से कब तक इनका कार्यकाल था, यानी कितने समय तक इन्होंने काम किया? तो 13 मई 1962 तक इन्होंने काम किया है। तो यह हमेशा आपको सवाल रहेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जो दूसरा राष्ट्रपति हमारे देश का कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इनका कार्यकाल क्या था? 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इनका जो काम था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो है भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका यहाँ पे कार्यकाल दिया 13 मई से 1967 से 1969 तक इनका काल था। चौथे राष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकट गिरी। पांचवे थे मोहम्मद। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कोई 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल तक ये काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है, जैसे भी हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए 1950 से लेकर उनका कितना कार्यकाल है? 1962 तक है। इसका मतलब वो 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं और इनका कार्यकाल का समय भी जो है वो ज्यादा है। लेकिन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल तक का होता है। चौथे जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये जो है चौथे राष्ट्रपति थे श्री वराहगिरी वेंकट गिरी। और 5वें राष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। छठे राष्ट्रपति थे वापिस से श्री वराहगिरी वेंकट गिरी। अगर मैंने आपको पूछा कौन सा ऐसा व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बना गया, तो कौन सा था? श्री वराहगिरी और वराहगिरी वेंकट। अगले थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली महमद। उसके बाद जो थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। अगले जो थे ज्ञानी जैल सिंह, श्री आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री के.आर. नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी। और वर्तमान में जो है अभी देखिए
यहाँ पे एक ही, ये सारे जो राष्ट्रपति है इसमें एक ही महिला राष्ट्रपति है, वो कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवसिंह पाटिल। अगर भारत की कोई पहली महिला राष्ट्रपति है तो पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवसिंह पाटिल। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इनका जो है कार्यकाल था। पूरे 5 वर्ष तक के लिए इन्होंने कार्यकाल किया है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवसिंह पाटिल। उनके बाद जो थे प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल था 25 जुलाई से 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017। और उसके बाद जो राष्ट्रपति थे जो 25 जुलाई 2017 रामनाथ कोविंद, ये अभी हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति है। वर्तमान यानी अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अभी ये जो इनका चुनाव कब हुआ था? 2017 में ही है। तो ये इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये पूरे 5 साल के लिए होता है। और ये जो होता है ये हमारे भारत के यानी हमारे देश के प्रथम नागरिक कहलाए जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ पाठ पढ़ने वाले हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके थे। उनका नाम है अब्राहम लिंकन। प्रस्तुत पाठ में जो है हमें ईमानदारी और सच्चाई से आगे बढ़ने, दास प्रथा जैसी अमानवीय कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने एवं सबको समानता और स्वतंत्रता की आस्था रखने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ का उद्देश्य मानव के बीच के भेदभाव की दीवार को मिटाकर विश्व मानवता को एकता के सूत्र में बांधना है। किस तरह से जो है अब्राहम लिंकन एक गरीब घर से थे, किस तरह से उन्होंने मेहनत की। उनके पिताजी जो है एक लकड़हारे थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की। और उनके जो पढ़ाई में उनके साथ देने वाली उनकी माँ थी, तो किस प्रकार उनके माँ ने उनकी मेहनत में उनको हाथ बिठाया, ये इस कहानी द्वारा हमें बताया गया है। तो आप भी अपनी किताबें खोलिए, पेज नंबर 180, पाठ क्रमांक 19, अब्राहम लिंकन। ये है अब्राहम लिंकन, ये इनकी तस्वीर दिखाई गई है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। सबसे पहले इस पाठ को मैं पढ़ूंगी, फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे। संसार अद्भुत चरित्रों से भरा है। प्रतिभावान व्यक्तियों का रास्ता परेशानियां नहीं रोक पाती। ऐसे लोग विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करके दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इस पाठ के द्वारा ऐसे एक महापुरुष का परिचय कराया जा रहा है जो एक दिन विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। देश का विश्व में सबसे शक्तिशाली देश का अगर किसी को जाना जाता है तो वो कौन सा देश है? अमेरिका। ऐसे विश्व शक्तिशाली देश के वो राष्ट्रपति रह चुके थे। कौन? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने जो है अपने बेटे के जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, उनके लिए भी एक लेटर लिखा था। आपको याद होगा अब्राहम लिंकन, इसे हमारे स्कूल में भी इस लेटर को लगवाया गया है। बच्चों इस लेटर को आपको पढ़ना है कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने बेटे के जो शिक्षक थे उनको बताया गया था कि किस तरह से उनके बेटे का ध्यान रखना है, किस तरह से उनके बेटे को पढ़ाना है, अगर उनका बेटा कोई गलती करता है तो कैसे रखना है। ये सारी बातें जो है उन्होंने एक लेटर द्वारा, एक पत्र द्वारा उनके शिक्षक को लिखा था। वो लेटर जो आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ को शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी में हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 को केंटकी में हुआ था। अमेरिका में एक केंटकी नामक गांव है, उस गांव में जो इनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक निर्धन लकड़हारे थे। निर्धन यानी गरीब, निर्धन यानी क्या? जिसके पास धन नहीं होता। उनके जो पिताजी थे एक निर्धन लकड़हारे थे। वे जंगल में लकड़ी की बनी एक झोपड़ी में रहते थे। बचपन में लिंकन की प्रारंभिक शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका। वे पढ़ना चाहते थे मगर स्कूल न जा सके।
देखिए उनके जो पिताजी थे एक लकड़हारे थे, तो उनके पास उतना धन नहीं था, तो उनको लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। वो जंगल में एक बनी झोपड़ी में रहा करते थे। बचपन में लिंकन की प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक यानी शुरुआत, जो जैसे स्कूल में स्टार्टिंग जो होती है, जो प्राथमिक शिक्षण होता है, उसके लिए उनका कोई प्रबंध नहीं था। फिर भी वो पढ़ना चाहते थे मगर स्कूल नहीं जा सके। लकड़हारा अपना पेट कैसे भरता है? अगर यहाँ पे बताया गया है कि अब्राहम लिंकन के जो पिताजी थे लकड़हारे हैं, तो सिर्फ लकड़ियां काटते, तो अपना पेट कैसा भरते हैं? तो जंगल से लकड़ियां तोड़कर उसे बेचकर जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों से अपना गुजारा करते हैं। लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते हैं। और एक शब्द यहाँ पे बताया गया निर्धन। निर्धन यानी जिसके पास पैसा नहीं है। तो इसका विलोमार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका विलोमार्थक शब्द धनी। निर्धन धनी, जिसके पास पैसा नहीं हो निर्धन, जिसके पास पैसा है वो धनी। लिंकन जब 9 वर्ष के थे तभी उसकी माता का देहांत हो चुका। लिंकन जब कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के थे, तभी उनके माता जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। 1 वर्ष के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। लिंकन कितने साल के थे जब उनके माँ का देहांत हो गया? तो लिंकन 9 वर्ष के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया, और उनके माँ के मरने के 1 वर्ष बाद उनके पिताजी ने जो है दूसरा विवाह कर लिया था। तब उनकी जो माँ थी वो सौतेली माँ थी। किसकी माँ सौतेली थी? अब्राहम लिंकन की जो माँ थी वो सौतेली माँ थी, क्योंकि जब वो 9 वर्ष के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। लेकिन उनकी सौतेली माँ जो थी वो बहुत अच्छी थी, उनकी शिक्षा पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। एक वर्ष के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। दिन भर वे खेतों में काम करते या जंगल से सूखी लकड़ियां काटते, लेकिन रात में जब सब सो जाते तो उनकी माँ अंगीठी के मंद प्रकाश में उन्हें लकड़ी की कोयले से लिखना सिखाती। देखिए यहाँ पे किस तरह से आपको बताया गया है कि लिंकन की जो सौतेली माँ थी उन्होंने ऐसा कभी नहीं, उनसे कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने जो है अब्राहम लिंकन की शिक्षा की और विशेष ध्यान दिया। दिन भर जो है वो खेतों में जाकर लकड़ियां काटने का या खेतों में जो भी काम है वो काम किया करते थे। फिर बाद में जंगल से सूखी लकड़ियां काटते थे, लेकिन रात में जब सब लोग सो जाते थे तो उनकी माँ यानी अब्राहम की जो माँ है अंगीठी यानी आग जलाने का बर्तन, अंगीठी यानी क्या? आग जलाने का बर्तन, उसके मंद प्रकाश में उन्हें लकड़ी से कोयले से लिखना सिखाती थी। जो लकड़ी जब हम जलाते हैं, जब उसका कोयला बन जाता है वो जलने के बाद, तो उस लकड़ी का इस्तेमाल कर, उस कोयले का इस्तेमाल कर उनकी जो माँ उन्हें लिखना सिखाती थी। कोयले से लिखना सिखाती थी। लिंकन की लिखने की पढ़ने की लालसा और तेज हो गई। लिंकन को तो पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो पढ़ नहीं रख पाते थे। लेकिन जब माँ जो उनको और ज्यादा मतलब उनके पास विशेष ध्यान देने लगी, उनकी पढ़ाई पर उनको जोर देने लगी, तो उनकी पढ़ने की जो लालसा है, इच्छा जो है वो और तेज हो गई। अब वो और पढ़ना चाहते थे। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बहुत शौक से पढ़ते थे। जीवनी यानी क्या? जीवन कथा, किसी व्यक्ति का जो है जन्म से लेकर पूरी जो कहानी बताई गई, किस तरह से उसका बचपन बिता, किस तरह से उसने अपनी जवानी बिताई है, किस तरह से उसका बुढ़ापा बिताया है, जो उसकी पूरी जीवनी अब तक का जो मतलब उसके मरने तक का जो कहानी होती है, तो उस कहानी का सारा जो होता है उसमें कहानी सारांश में बताई गई होती है, तो इसे कहते हैं जीवनी। तो लिंकन को जो है महापुरुषों के जो महान व्यक्ति होते हैं उन्होंने किस तरह से कार्य की, उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से सफलता पाई, इस प्रकार उनकी जीवनी पढ़ने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। किसे जीवनी पढ़ने का शौक था? तो अब्राहम लिंकन को महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। एक दिन अब्राहम लिंकन को पता चला कि किसी किसान, धनी यानी पैसे वाला, कोई जो पैसे वाला जो किसान है उसके पास जो है जॉर्ज वॉशिंगटन, क्या व्यक्ति का नाम है? जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे।
क्या थे जॉर्ज वॉशिंगटन? जॉर्ज वॉशिंगटन ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। अब्राहम लिंकन को किसी दिन पता चला कि किसी धनी किसान के पास जो जॉर्ज वॉशिंगटन नामक की जीवनी की पुस्तक है। जैसे उनको यह बात पता चली तो लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। अब जो लिंकन जो है जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की किस तरह से उन्हें कार्य किया है, उनकी जीवनी वो पढ़ना चाहते थे। वे उस किसान के पास गए और पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक उस पुस्तक को पढ़ते रहे और रोशनी कम हो जाने पर बेखबर होकर सो गए। जैसे उनको पता चला कि किसी किसान पास जो है जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी है, तो उसके किसान पास जाकर उसने उस पुस्तक की मांग की। उस किसान ने भी उन्हें वो पुस्तक दे दी और देर रात तक वो उस पुस्तक को पढ़ते रहे। और जैसे रोशनी कम होने लगी, जैसे वो अंगीठी के प्रकाश में सब पढ़ते थे, तो उसकी जैसी रोशनी कम हो गई, अब वो दिखाई नहीं देता, तो वहीं पे वो बेखबर होकर सो गए। बेखबर होना नहीं, कोई किसी बात के आसपास की खबर नहीं होना। सुबह उठकर देखा तो पूरी पुस्तक ओस में भीग गई। सुबह उठकर देखा तो पुस्तक क्या हो गई? पूरी वो ओस में जो है वो पूरी पुस्तक भीग गई। वे घबरा गए क्योंकि पुस्तक अभी वो उनकी थी क्या? वो तो किसी और से उन्होंने मंगवाई थी, ली थी, वो पढ़कर उन्हें लौटानी थी, लेकिन अब वो पुस्तक जो है वो सारी भीग गई थी। तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे और सहमे हुए उस पुस्तक को उसके मालिक को लौटाने गए। वैसी भीगी पुस्तक जो है, क्योंकि दूसरे दिन को वो पुस्तक देना था, तो वैसी भीगी पुस्तक लेकर वो उस मालिक के पास पहुंच गए जिसके पास से उन्होंने वो पुस्तक ली थी। मालिक भीगी हुई पुस्तक को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। अत्यंत क्रोधित यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, यानी जिसकी जो किताब थी वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने हर्जाने के तौर पर लिंकन से 3 दिन तक अपने खेतों में काम करवाया। हर्जाना यानी जुर्माना। हर्जाना यानी क्या? जुर्माना, यानी कोई सजा देना, उसके मतलब उसका मुंह बदला लेना। तो उसने क्या, उसके बदले में जो उससे 3 दिन तक अपने खेतों में उससे काम करवाया। बाद में वह पुस्तक उसने लिंकन को दे दी। लिंकन ने भी जो है उस धनी के किसान में 3 दिन तक काम किया। बाद में जो उस किसान ने है वो जो पुस्तक को है, उस पुस्तक को जो है उन्होंने अब्राहम लिंकन को ही अपने पास रखने के लिए दे दी। लिंकन को इस बात से बेहद खुश थे कि अब पुस्तक उनकी हो गई थी। देखिए उस किसान ने भी जो है अब्राहम लिंकन ने 3 दिन मेहनत करने के बाद उन्होंने उस पुस्तक को उस अब्राहम लिंकन को ही लौटा दी कि यह पुस्तक तुम्हारे पास ही रहेगी। और जिस व्यक्ति की वो जीवनी पढ़ना चाहते थे, वो अब किताब उनकी ही हो गई, तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। किस लिए खुश हो गए थे? क्योंकि अब उनको जो है पुस्तक मिल गई थी। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के कितने राष्ट्रपति थे? तो वो जो है पहले राष्ट्रपति थे। लिंकन मन ही मन में निश्चय कर चुके थे कि वे भी एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। देखिए जब हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो हमारे उनके प्रति जो हमारी उनकी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे मन में और ज्यादा तीव्र इच्छा निर्माण हो जाती है कि आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, किस तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन ने मेहनत करके एक राष्ट्रपति बने। तो वही इच्छा जो अब्राहम लिंकन में भी जाग गई कि मैं भी एक दिन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। इसी प्रकार अगर हम किसी महापुरुषों की जीवनी पढ़ते तो हमें भी उसी प्रकार से एक बनने की एक इच्छा हमारे मन में उठ जाती है। इसे हमें भी चाहिए कि हम भी महापुरुषों की जीवनी को पढ़ा करें। लिंकन के प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था। प्रारंभिक यानी शुरुआत का जो जीवन था वो बड़ा ही कष्टमय था। मतलब वो उनके जो पिताजी थे वो लकड़हारे थे, दिन भर खेतों में काम करना, देर रात घर आना, फिर वहां से पढ़ाई करना। तो उनका जो जीवन था जो बहुत ही कष्टमय था, वो बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे। और जो लकड़ियां होती है, जो लकड़हारा होता है, जो लकड़ियां होती है, लकड़ियों को किन कामों के लिए काटा जाता है? लकड़ियां काटते हैं, बाद में उसको बेचा जाता है। तो लकड़ियों का इस्तेमाल क्यों हुआ जाता है? लकड़ियों का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए, ईंधन यानी जलाने के लिए आदि के लिए इसका जो इस्तेमाल किया जाता है। अब्राहम लिंकन लकड़ी का प्रयोग किन कामों के लिए करते थे? अब्राहम लिंकन ने उस लकड़ी का क्या इस्तेमाल किया? तो अब्राहम लिंकन ने जो है जो जली हुई लकड़ी होती है उसका जो कोयला बन जाता है, उस कोयले का इस्तेमाल उसने लिखने के लिए किया।
किस लिए इस्तेमाल किया उन्होंने कोयले का इस्तेमाल? तो जली हुई लकड़ी का कोयला बनता है, उस कोयले का इस्तेमाल उन्होंने लिखने के लिए किया, क्योंकि उनके पास लिखने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। जिस तरह से अभी आपके पास पेंसिल होती है, पेन होती है, हर एक तरह का पेन होता है, उस तरह से उनके पास कोई वस्तु नहीं थी, तो वो लिखने के लिए जली हुई लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल किया करते थे। लिंकन का प्रारंभिक जीवन बहुत बड़ा कष्टमय था। वे खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी जीविका चलाते। देखिए किसान अब्राहम लिंकन जो है खेत में कौन कौन से काम करते थे? अब्राहम लिंकन जो है खेत में हल जोतते, फसल काटते और अपनी जीविका चलाते थे। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जॉर्ज वॉशिंगटन है। ये कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये क्या थे? तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन इनकी जीवनी पढ़ा करते थे, इन्हीं की जीवनी का मतलब इन्हीं के नाम की जो जीवनी थी वो उन्होंने जो है किसी धनिक किसान से जो इनके पुस्तक ले ली थी, जिसके इनकी जीवनी जिसमें थी, उस जीवनी को पढ़कर वो बड़े होकर भी जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते थे। ये सब करते हुए भी पढ़ने में लगे रहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो खेतों में इतना काम करते थे, वो पढ़ाई नहीं करते थे। ये करने के बावजूद भी वो जो है मन लगाकर पढ़ाई करते थे। कौन? अब्राहम लिंकन। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। परिस्थितियां यानी हालात, कैसे भी हालात आए तो उन्होंने उसमें पढ़ना नहीं छोड़ा। वो दिन भर खेतों में काम करते, मजदूरी करते और लेकिन फिर भी वो पढ़ाई पूरी करते थे। कुछ दिनों में कानून पढ़कर वे वकील बन गए। कुछ दिनों में वो पढ़ाई पढ़कर सबसे पहले वो अब्राहम लिंकन क्या बने? तो अब्राहम लिंकन जो है एक वकील बन गया। और वकील का पेशा क्या होता है? वकील का पेशा वकालत करना होता है। वकील का जो पेशा होता है वो वकालत करना होता है, केस लड़ना होता है। कुछ दिनों में कानून पढ़कर वो वकील बन गए। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी। वे योग्य और ईमानदार सत्यवादी थे। किस तरह के अब्राहम लिंकन थे? तो अब्राहम लिंकन जो एक योग्य और ईमानदार, योग्य यानी काबिल व्यक्ति थे, ईमानदार और सत्यवादी थे, हमेशा सच की राह पर चलने वाले व्यक्ति थे। वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, यानी जिस मुकदमे में या जिस केस में जो झूठा होता है, अगर वो व्यक्ति गलत है तो ऐसे गलत व्यक्ति का वो मुकदमा बिल्कुल नहीं लड़ा करते थे। मुकदमा यानी अदालत में पेश किया गया मामला। अगर कोई जो व्यक्ति जो उनके पास कोई केस लड़ने के लिए आता था कि मुझे ये इस केस से आजाद करना है, अगर वो स्वयं व्यक्ति गलत है तो ऐसे व्यक्तियों का मुकदमा वो बिल्कुल नहीं लड़ा करते थे। वह हमेशा सच की राह पर चलते थे। वे सही पक्ष की ओर वकालत करना स्वीकार करते थे। अगर कोई व्यक्ति सही है तो ऐसे सही व्यक्ति का ही वो वकालत किया करते थे। वकालत करना यानी वकील का काम करना। उस व्यक्ति का जो है जो भी मतलब उसके जो सबूत होते हैं, ये जो जिस तरह से वो किसी मुसीबत में फंसा है, वो जज के सामने प्रस्तुत कर उसे वो उस मुसीबत से निकालने का काम किया करते थे। इस प्रकार के जो काम होता है उसको वकालत किया करते। तो अब्राहम लिंकन जो सही व्यक्ति है, ऐसे सही व्यक्तियों का ही वो वकालत किया करते थे, ऐसे सही व्यक्तियों का ही वो मुकदमा लड़ा करते थे। अगर कोई व्यक्ति झूठा है तो ऐसे व्यक्तियों का वो मुकदमा बिल्कुल नहीं लड़ा करते थे, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो एक ईमानदार और सत्यवादी थे। इन्हीं दिनों उनके जीवन में सुखद घटना घटी जब वो वकालत का काम कर रहे थे। देखिए किस तरह से गरीब परिस्थितियों में वो पढ़ लिख कर एक काबिल वकील बने थे। और इन्हीं दिनों में उनके जीवन में एक सुखद यानी एक अच्छी घटना घटी। उनका परिचय मेरी नामक की लड़की से हुआ। उनका परिचय किससे हुआ? तो उनका परिचय जो है एक मेरी नामक की लड़की से हुआ। वह सुंदर और सुशिक्षित थी। सुंदर यानी खूबसूरत थी, सुशिक्षित यानी वो पढ़ी लिखी भी थी। वो अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करेगी। उसकी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थी।
देखिए अब्राहम लिंकन के जो परिचय यानी वो किससे मिले, एक दिन एक मेरी नामक लड़की से उनका परिचय होगा। वो बहुत ही सुंदर थी और वो सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी भी थी। वो जो मेरी नामक लड़की वो अपने सहेलियों से हमेशा कहा करती थी कि मैं जब शादी करूंगी तो जो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, तो वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए। जब वो ऐसी बातें करती थी, जो उसकी सहेलियां थी बहुत हंसा करती थी। मतलब राष्ट्रपति जो होता है इतना महान, मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, ऐसे व्यक्ति से वो शादी करेगी। ऐसे जब वो बोलती थी तब जो उसकी सहेलियां जो उसका मजाक उड़ाया करती थी। अब्राहम लिंकन से परिचय होने पर मेरी उनके सरल स्वभाव और मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई। मुग्ध होना यानी मोहित होना, मुग्ध होना यानी मोहित होना। कुछ दिनों बाद उसने लिंकन से विवाह कर लिया। देखिए वो किससे विवाह करना चाहती थी, ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो अमेरिका देश का राष्ट्रपति हो, ऐसे व्यक्ति से वो विवाह करना चाहती थी। लेकिन जब वो अब्राहम लिंकन से मिली तब तो वो राष्ट्रपति नहीं थे, वो सिर्फ एक वकील थे। लेकिन उनके गुणों को देखकर, किस तरह से वो योग्य और ईमानदार है, वो सत्यवादी है, किस तरह से सही राह पर चलते हैं, तो उनके ऐसे गुणों को देखकर जो है वो उनके मोहित हो गई, उनके मुग्ध हो गई और उन्होंने जो है कुछ दिनों बाद जो है अब्राहम लिंकन से शादी कर ली। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। डगलस अमेरिका में चल रही दास प्रथा के समर्थक थे। दास प्रथा यानी दास यानी क्या, गुलामगिरी करना। दास यानी क्या, दास यानी क्या, गुलामगिरी करना। किसी व्यक्ति की यहाँ पे गुलामगिरी, मतलब वो जो व्यक्ति कह रहा है उसी कार्य को हमें करना है, जो व्यक्ति कह रहा है उसी कार्य को हमें करना है, उसके बोलने पर हमें चलना होता है। ऐसा जो होता है उसे कहते हैं दास। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। डगलस अमेरिका में चल रही दास प्रथा के समर्थक थे। शहर यानी कौन सा शहर, अमेरिका शहर। डगलस कहाँ पे आए, एक दिन अमेरिका शहर में आए और वहां पे जो दास प्रथा यानी किसी व्यक्ति को जो गुलाम बनाकर अपने पास रखना, उसके पास अपना जो भी कार्य है वो कार्य करवाना, वो व्यक्ति वहां से भाग ना जाए इसलिए उसको बांध कर रखना। जिस तरह से हम जानवरों को बांध के रखते हैं उस तरह जो है वो इंसानों को भी बांध कर रखा करते थे। ये तो बहुत गलत बात थी, लेकिन डगलस जो है इनके बहुत ही ज्यादा समर्थक थे। वो उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया करते थे। समर्थक यानी किसी कार्य को में वो भी शामिल होना। तो डगलस जो है इस प्रकार की जो दास प्रथा थी उसमें वो शामिल थे। इसके विपरीत अब्राहम लिंकन थे, वो जो है दास प्रथा के विरुद्ध थे। ये जो कार्य है कि व्यक्ति को गुलाम बना के रखना, व्यक्ति को दास बना के रखना, ये बहुत ही गलत बात होती है। उन दिनों अमेरिका में निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। निग्रो लोग यानी जो होते हैं वो बहुत ही डार्क कलर के होते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, अमेरिका के लोग जो है ये जो निग्रो लोगों को जो है क्या करते थे, दास बनाकर यानी उनको जो अपने पास गुलाम बनाकर रखते थे, उनसे अपना सारा काम किया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें पशुओं के सामान खरीदा और बेचा जाता था। देखिए क्या करे कि किसी व्यक्ति को जो है पैसों से बेचा जाता था या खरीदा जाता था। ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा दुर्व्यवहार जो है वहां पे उस समय जो है अमेरिका में हो रहा था और इसको बढ़ावा कौन दे रहा था, डगलस भी इसको बढ़ावा दे रहा था। लेकिन अब्राहम लिंकन जो है इसके बहुत ही ज्यादा सख्त विरोधी थे। मालिक और व्यापारी इनसे निर्दयता पूर्ण व्यवहार करते थे तथा कोड़ों से पीटते थे। देखिए मालिक और व्यापारी जो दास को उन्होंने रखा, जो गुलाम को उन्होंने रखा था, उससे निर्दयता पूर्ण मतलब उनके प्रति उनके दिल में जरा सी भी दया नहीं रहती थी। उनसे बहुत ही दुर्व्यवहार किया करते थे तथा उनको कोड़ों से पीटते थे। दासों को लोहे भरी भारी भारी जंजीरों से बांधकर रखा जाता था ताकि वह भाग न सके। यह देखकर लिंकन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने दास प्रथा का विरोध करने के लिए डगलस से टक्कर लेने की ठान ली। उन्होंने कहा किसी को यह अधिकार नहीं कि वो दूसरे को दास बनाकर रखे। सब मनुष्य समान है, सबको समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस विरोध से लिंकन की ख्याति और बढ़ गई। इस संघर्ष में मेरी उनके साथ थी।
प्रस्तुत पाठ में जैसे अभी बताया गया कि अब्राहम लिंकन, इसमें जो है दास प्रथा के बारे में भी बताया गया, किस तरह जो एक डगलस नामक व्यक्ति जो है अमेरिका शहर में आकर वहां के जो निग्रो लोग होते हैं, जो डार्क कलर उनका होता है, उनको जो है वो दास बनाकर यानी गुलाम बनाकर रखा करते थे। उनको जो भी निजी काम होता है वो उन्हीं व्यक्तियों से करवाया करते थे। अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है तो उनको कोड़ों से पीटा जाता था। साथ ही साथ जब वो व्यक्ति कोई भाग न जाए, मतलब ऐसा व्यवहार करेगा तो कोई व्यक्ति वहां से भाग जाता है, तो व्यक्ति कोई भाग न जाए इसलिए वो क्या करते थे, उनको जंजीरों से बांध दिया जाता था। जिस तरह से जानवरों को रखा जाता था उसी तरह इंसानों को रखा जाता था। यहाँ तक कि जो इंसानों को बेचा या खरीदा भी जाता था। ये तो बहुत ही गलत बात है। भारत में भी ऐसे दास प्रथा, मतलब भारत में भी ऐसी कुप्रथा होती रहती है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रथा है जो भारत में हो जाती है? सबसे पहले यहाँ पे जो होता था बाल विवाह, ये भी जो है बहुत ही होता है, लेकिन अभी यहाँ इसका प्रमाण बहुत ज्यादा कम हो चुका है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करता था। प्रस्तुत पाठ में जो है अब्राहम लिंकन का जो बचपन का समय था कैसा था, किस तरह से उन्हें कष्ट कर कर वकील बने, ये हमें बताया गया था। और उनके जो शादी है मेरी नामक लड़की से हुई थी। यहाँ तक का भाग आज हमने पढ़ा था। अगला भाग हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।